क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले अपवाह शब्द की परिभाषा देखते हैं। अपवाह शब्द से तात्पर्य किसी क्षेत्र में नदियों और उनकी सहायक धाराओं के नेटवर्क से हैं जो मिलकर मुख्य नदी बनाती है और अंततः बड़े जलाशय जैसे समुद्र, महासागर या झील में इसका निकास होता है। अपवाह का मतलब इस प्रकार है जैसे ये एक मुख्य नदी है और इसमें कई नदियां आकर मिलती है छोटी छोटी, तो ये जो पैटर्न बना है पूरा, ये इसको हम अपवाह तंत्र बोलते हैं। इसके बाद में है कि नदी तंत्र द्वारा जल का प्रवाहित क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। जैसे ये नदी है और इसमें छोटी छोटी नदियां आकर मिलकर बड़ी नदी बनी है, तो इस टाइप से इस संपूर्ण नदी तंत्र का जल का प्रवाहित क्षेत्र है ये, इसी को हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। इसके बाद में है जल विभाजक। जल विभाजक पर्वत या ऊंचे क्षेत्र जो दो अपवाह द्रोणियों को अलग करते हैं। जैसे एक ये अपवाह द्रोणी है, दूसरी यहाँ पर कोई अपवाह द्रोणी हो, इस टाइप से इन दोनों को जो क्षेत्र अलग करता है इसी को हम बोलते हैं जल विभाजक। इसके बाद में है भारत में सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी है गंगा नदी तंत्र और विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी है अमेजन नदी तंत्र। ये अमेजन नदी तंत्र दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है भारत की प्रमुख नदियां और अपवाह तंत्र। भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां पूरे साल प्रवाहित होती है। ये नदियां हिमानी जल और वर्षा से दोनों से जल प्राप्त करती है। और प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर है ये। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है हिमालय की नदियां और उनकी विशेषताएं। हिमालय की नदियों की विशेषता ये है कि ये पूरे साल प्रवाहित होती है और पर्वतों को काटकर गोर्ज बनाती है और लंबा मार्ग तय करती है ये नदियाँ, जिसमें तीव्र अपरदन क्रिया होती है। इन नदियों में मध्य और निचले भागों में विसर्प है और गोरखपुर झील और डेल्टा बनाती है ये नदियाँ। मुख्य नदियाँ हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये तीन मुख्य हिमालय नदियाँ हैं। इसके बाद में देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ और उनकी विशेषताएं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर मौसमी वर्षा पर निर्भर है, छोटी, छिछली और कम जल युक्त है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कई पश्चिम की ओर से पश्चिमी घाट से निकलती हैं। मुख्य नदियाँ हैं नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है प्रमुख हिमालय नदियाँ और उनका विवरण। सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट। भारत में यह नदी लद्दाख में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आदि। पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिलती है ये नदी। सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर लगभग। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत है इसके 20% जल का उपयोग करता है। इसके बाद में दूसरा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है और अलकनंदा प्रयागराज में, देवप्रयाग में मिलती हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। इसके बाद में
बाढ़ आते हैं, मगर ये कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है कि गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है, इसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। राष्ट्रीय योजना नमामि गंगे ये गंगा संरक्षण हेतु है। इसके बाद में अगला है जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। अधिकांश मार्ग है तिब्बत और बांग्लादेश में है इसका। भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कैनुला आदि। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिलकर मेघना नदी बनाती है। यह डेल्टा भी सुंदरवन में शामिल है। इसके बाद में छठा पॉइंट, प्राद्वीपीय नदियां विशेष विवरण। प्राद्वीपीय नदियों में कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा, कई नदियां इसकी। कावेरी नदी दूसरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है और तमिलनाडु में के बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नदियां मौसमी होती है, किंतु ग्रीष्म और शीत ऋतु में भी जल प्राप्त करती है। ये नदियां डेल्टा, लेगून, झील और विसर्प बनाती हुई बहती रहती है। इसके बाद में सातवां पॉइंट है झीलों के प्रकार महत्व। सबसे पहले परिभाषा, पृथ्वी की सतही गर्तों में जल का संचयन। इसके बाद में प्रकार, प्राकृतिक जलवायु, भूगर्भीय कारणों से बनी और मानव निर्मित झीलें। भारत की प्रमुख झीलें हैं वुल्लर झील जो जम्मू कश्मीर में है, डल झील कश्मीर में, चिल्का ओडिशा, सांबर राजस्थान में। इसके बाद में झीलों का महत्व। झीलों के कई महत्व होते हैं, जैसे पर्यटन, जलापूर्ति, मछली पालन, कृषि, जल क्रीड़ा आदि। विशेष झीलें, सुंदरवन डेल्टा में समुद्री पादप के कारण पर्यावरणीय संतुलन बनाती है। झीलें कैसे बनती हैं? झीलें विसर्प से, लेगून से, जैसे पुल्लिकट, चिल्का, हिमालय गिरावट से आदि से झीलें बनती हैं। आठवां पॉइंट है जल संरक्षण और प्रदूषण। जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नमामि गंगे जैसी परियोजना प्रदूषण नियंत्रण और नदी संरक्षण के लिए है। स्वच्छ जल का महत्व जीवन के लिए अनिवार्य है और नदी प्रदूषण रोकने के लिए सरकारी और सामाजिक प्रयास। ये इस चैप्टर का पूरा सारांश है जो कंप्लीट हो चुका है।